हेलो विद्यार्थियों, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर 3 आयोजन, और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम आगे पढ़ते हैं पाठ को। आयोजन की प्रक्रिया। अभी हमने आगे देखा आयोजन की सीमाएं, अब आयोजन की प्रक्रिया। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। भविष्य में इसकी प्रवृत्तियों का मानचित्र यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और संचालन उसमें रंग भरने का काम करता है। भविष्य में अनिश्चितताएं होने से निश्चित की गई हैं। आयोजन उनको क्रमबद्ध पूर्ण करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो भी अनिश्चित आंकड़े हैं या जानकारियाँ भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, कितना होगा, उनके बारे में इसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार की गई है, उसके द्वारा उनको कार्य किया जाता है। पहला है लक्ष्य निर्धारण करना। आयोजन का प्रथम कार्य होता है कि लक्ष्य का निर्धारण करना। इससे कहा जाता है कि अगर लक्ष्य का चुनाव हो गया हो तो आयोजन करना या आयोजन का संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। लक्ष्य व्यवहारिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, बुद्धिमत्ता के पूर्ण होना चाहिए कि आप जो कार्य करना चाहते हैं उसके ही अनुसार आपके उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। नेक्स्ट है आयोजन का आधार स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य का स्पष्ट करने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उनके आधार स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि बेस आपका निश्चित होना चाहिए कि कैसे आपको क्या करना चाहिए। अनुमानों के ऊपर कार्य नहीं होता है। आधार अर्थात अनुमान या पूर्व धारणाएं, यानी कि पूर्व धारणाएं ऐसी काल्पनिक नहीं पर पास्ट में जो हो चुका है उनके आधार पर आधार और पूर्व अनुमान तैयार किए जाने चाहिए। इकाई को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर पूर्व धारणाओं का चुनाव करना चाहिए, जिससे जो भी आधार आपने निश्चित किए गए हैं वो स्पष्ट ना हो तो उनका आयोजन सफल नहीं होता है। तीसरा है सूचनाएं एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना। आयोजन का आधार स्पष्ट करने के बाद आयोजन की सूचनाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एकत्रित की जाती है, उनका वर्गीकरण किया जाता, विश्लेषण किया जाता, अर्थघटन किया जाता, उसके ऊपर से पूर्व अनुमान लगाया जाता है जो भविष्य के आयोजन के लिए वो सचोट परिणाम प्राप्त किए जा सके। नेक्स्ट है वैकल्पिक योजना तैयार करना। आवश्यक सूचना एकत्रित करने के बाद विश्लेषण और अर्थघटन करने के बाद वैकल्पिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इकाई के लक्ष्य सिद्धि के लिए अनेक विकल्प रखे जाते हैं। सभी विकल्पों को क्रमबद्ध सूची तैयार की जाती है और उसके अनुसार उनको तैयार करने में मददगार रहते हैं। विकल्पों का विचार करना नेक्स्ट है। विकल्प की सूची तैयार करने के बाद कौन सा विकल्प सभी विचारों के हिसाब से सही है, इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों और विकल्पों को विषय में विचार किया जाता है। बौद्धिक प्रक्रिया है। विचार करते समय गाणितिक और सांख्यिकी पद्धतियों का उपयोग लिया जाता है, जिससे विकल्प का चुनाव जो किया जाए वो सही विकल्प हो। नेक्स्ट है निश्चित आयोजन करना। इस प्रकार में विविध विकल्पों का विचार विमर्श किया जाता है, अध्ययन और जांच की जाती है। उसके बाद श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है या योजना को निश्चित किया जाता है। गौण योजना का गठन या जांच करना। नेक्स्ट मूल योजना के रूप में अनुरूप अथवा मूल योजना के सहायक हो ऐसे विकल्पों का चुनाव किया जाता है और उसे गौण योजना के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कार बनाने वाली कंपनियां टायर बनाने या बाहर से खरीदने का दोनों के निर्णय करें तो गौण योजना, यानी कि टायर खुद भी बनाए, अगर उनको नहीं उस समय की परिस्थितियाँ तो वो बाहर से परचेज करें, तो वो दोनों ही पद्धतियाँ या दोनों ही मेथड वो अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है आयोजन का मूल्यांकन करना। गौण योजना के गठन के बाद जांच के बाद समग्र योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें जब जब आवश्यकता हो वहाँ पे योजना का मूल्यांकन और विशेषज्ञों की सलाह सहायता ली जाती है, जिससे सत्य मत प्राप्त किया जा सके और योग्य निर्णय लिया जा सके। योजना के प्रकार। स्थायी योजना पहली है। स्थायी योजना जिसमें बार बार उपयोग में ली जाती है, जिन कार्यों के संबंध में दैनिक निर्णय लेने के लिए कार्यों का लिए एक योजना तैयार की जाती है, जहां व्यावसायिक इकाइयां प्रवृत्तियों के पुनरावर्तन हो तो वहां पे वो प्रवृत्तियां शीघ्र से हो रही हैं, इसका उद्देश्य प्रमाणित नीति तय की जाती है।
जिसे हम स्थायी योजना कहा जा सकता है। व्यूहात्मक योजना व्यावसायिक इकाइयों की उसकी फिलॉसफी के अनुसार लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, इसलिए कई बार जीवन काल दरमियान इन फिलॉसफी से कम या काम करेगी या नहीं, इकाई के जीवन लक्ष्य कहा जा सकता है। इकाई के लक्ष्य सिद्धि के लिए दीर्घ समय या अल्प समय की व्यूह रचनाएं निर्माण की जाती हैं। सुयोजित योजनाएं व्यावसायिक इकाई में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर का या अल्प स्तर की जिन योजनाओं का गठन किया जाता है उसे हम सुयोजित योजनाएं कहते हैं। कार्यकारी योजना व्यावसायिक इकाइयों के विभागों और समूहों के व्यक्तियों से संबंधित कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए गठन की जाने वाली योजनाओं को कार्यकारी योजनाएं कहते हैं। ऐसी योजना ज़्यादातर 1 वर्ष के लिए समय अवधि के लिए ही तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है एकल उपयोग योजना। विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है। विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए यह योजनाएं तैयार की जाती हैं, अर्थात जिन प्रवृत्तियों को पुनरावर्तन नहीं किया जाने वाला है, ऐसी प्रवृत्तियों के लिए एकल योजनाओं का उपयोग किया जाता है। अकस्मात योजनाएं व्यावसायिक इकाइयों में पुनरावर्तित होती पद्धतियों या होती परिस्थितियों के साथ कदम मिलाकर अत्यंत आवश्यक है। विविध निश्चित परिबल या राजकीय या आर्थिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो तत्वों के कारण व्यावसायिक इकाई के वातावरण में परिवर्तन देखने को मिलता है। इन कारणों के पूर्व योजनाओं का परिवर्तन करना पड़ता है और नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इन्हें हम आकस्मिक योजनाएं कहते हैं। आयोजन के घटक आयोजन, जैसे मैंने कहा कि बौद्धिक प्रक्रिया है। यह तैयार करते समय छोटी छोटी योजनाएं कार्यक्रम निश्चित करने का आयोजन किया जाता है। पहला है उद्देश्य निश्चित करना। उद्देश्य निश्चित करना उसे पूर्ण करना व्यावसायिक इकाइयों का मुख्य लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य तय करते समय व्यावसायिक इकाइयां प्रभावित करने वाले तत्वों का ध्यान रखा जाता है, जिससे उद्देश्य प्राप्त किया जा सके और वास्तविक होना चाहिए। व्यूह रचना उद्देश्य में तय किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति अर्थात व्यूह रचना। इससे कई बार बाजार में स्पर्धक जो कॉम्पिटिटर हैं उनके सामने प्रभावित करने वाले परिबलों को समझने में टिके रहने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट है नीति। आयोजन में तय किए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संचालकों को निर्णय और व्यूह रचना निश्चित करते हैं। इसे हम नीति कहते हैं। नीति इकाइयों के एक छाप पैदा करती है कि इकाई की कुशलता तथा कार्य पद्धति का परिचय भी देती है। पद्धति या विधि कम व्यावसायिक इकाई में कार्यक्रम को पूर्ण करने की व्यवस्था दर्शाते हैं। व्यूह रचना इकाई के स्पर्धकों के समक्ष टिके रहने में व्यवस्था दर्शाती है। नीति उद्देश्यों को किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है इसकी जानकारी देता है, जबकि विधि उद्देश्यों को किस प्रकार से पूर्ण करना है इसका मार्ग बताती है। नियम आयोजन में निश्चित किए गए कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि नियम विविध निश्चित करने चाहिए। स्पष्ट जानकारी, कर्मचारियों को अनुशासन स्थापित करना, उद्देश्य प्राप्ति, निरीक्षण का कार्यक्रम का सुमेल, ये सभी, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो कार्य को घंटे द्वारा कर्मचारियों के मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना। इस तरीके से हम कुछ नियम बनाए जिससे व्यावसायिक इकाई का काम संपूर्णतापूर्ण
किया जा सके। अंदाजपत्र व्यावसायिक इकाइयाँ निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अंकुश के माध्यम के रूप में अंदाजपत्र तैयार करती हैं और उसमें विविध प्रकार के जानकारी यानी कि पूंजी खर्च का अंदाज, उत्पादन खर्च अंदाजपत्र तैयार किया जाता है, विक्रय का अंदाजपत्र, नकद का अंदाजपत्र तैयार किया जाता है, जिससे अंदाजपत्र इकाई की प्रक्रिया में नियंत्रण रखा जा सकता है। अंदाजपत्र हमेशा व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ में यानी कि वर्ष का जब प्रारंभ होता है तब ये व्यावसायिक इकाइयाँ तैयार करती हैं। 7वां है कार्यक्रम। व्यावसायिक इकाइयाँ पूर्ण किए जाने वाले कार्यक्रमों को 2 क्रम दिए जाते हैं, उसे कार्यक्रम कहते हैं। व्यावसायिक इकाइयाँ द्वारा की जाने वाली कार्यक्रमों का जो क्रम दिया जाता है उसे हम कार्यक्रम कहते हैं। यदि क्रमानुसार कार्य हो तो लक्ष्य प्राप्त का प्रश्न नहीं पैदा होता और संचालन का कार्य भी सुचारू रूप से हो सकता है या नहीं हो रहा है, इसे देखने का या मापदंडों की तुलना करना हो, विचलनों को दिखाई या सुधारात्मक उपयोग आसानी से किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।